नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर हमारे इस सेशन को अगर आप रेगुलर वॉच करते हो तो मेरा आपसे वादा कि आप कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस आपको डेली टू डेली वॉच करना और फिर आपको खुद अपने आप अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट नजर आना लगेगा। बस आपको इतना करना है, डेली देखना है सेशन, जिससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूवमेंट हो और आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। आज मैं आपके साथ 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो गाइस ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन में क्या है। तो गाइस आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the new secretary to president of India? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किसे नियुक्त किया गया है। तो एक कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। अब कपिल देव त्रिपाठी जी के बारे में जान लेते हैं और इसे किसके द्वारा नियुक्त किया गया है। इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, उसको कौन हेड कर रहा था? तो उसे नरेंद्र मोदी जी हेड कर रहे थे, उनकी कमेटी ने इसको अपॉइंटमेंट किया है। अब मैं आपसे ये भी बता दूं, जो अपने त्रिपाठी जी हैं वो 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो आसाम मेघालय कैडर के थे। उन्होंने किसको रिप्लेस किया, मतलब इनसे पहले कौन था प्रेसिडेंट का सचिव? तो इनसे पहले थे संजय कोठारी जी, उनको रिप्लेस करके कौन बनाया? मिस्टर त्रिपाठी जी, जो आपको पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है डैश पर। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो जो अपना अर्थ डे हर साल कितनी डेट को मनाया जाता है? तो कितनी डेट को मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन दिखेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये पहली बार 1970 में मनाया गया था, पर लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1969 में एक यूएनएस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक सैन फ्रांसिस्को नाम के एक पीस एक्टिविस्ट थे। सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी ये। वहां पर एक पीस एक्टिविस्ट थे जॉन मैकोनल, उन्होंने ये डे प्रपोज करा, मतलब उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस डे को मनाते हैं एक पीस के लिए, अर्थ की रक्षा करने के लिए, उसको इसलिए मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको सेलिब्रेट कर उन्होंने सुझाव दिया था और सेलिब्रेट किया था 21 मार्च 1970 में। बाद में इसको 22 अप्रैल करके मनाना चालू हो गया, लेकिन सबसे पहले ये 1970 में मनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में जानकारी दे देता हूं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 4 नवंबर 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वहीं आपसे इसकी हेडक्वार्टर की कोई बात कर ले तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? एंड्री एंजुले। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का निदेशक नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the director of cricket साउथ अफ्रीका? जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड है उसके डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रैम स्मिथ जी को नियुक्त किया गया। ये बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के। अब इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये 2022 मार्च तक इन्होंने बॉन्ड साइन किया है, ये तब तक डायरेक्टर रहेंगे। स्मिथ ने 347 मैच खेले कंट्री की तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से। वहीं ये सक्सेसफुल टीम के कप्तान रहे थे, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। अब मैं आपसे थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की बात कर लेता हूं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल होती हैं। प्रोटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है, ब्लोम फोंटिना यहाँ की जुडिशल कैपिटल है, केप टाउन वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा हैं। वहीं आपसे अपर हाउस को यहाँ नेशनल काउंसिल बोला जाता है, वहीं लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोला जाता है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तारीख को लिखा गया? तो 4 फरवरी 1997 में। भाई इनकी करेंसी कौन सी चलती है? साउथ अफ्रीकन रैंड। अब इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, फिच सॉल्यूशन कट्स इंडिया फोरकास्ट 2020-21 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू। फिच सॉल्यूशन के द्वारा भारत की 2020 और 21 की जो ग्रोथ रेट है उसको कट करके कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये 1.8% कर दिया गया है। अब आपसे थोड़ी फिच सॉल्यूशन और उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और मैं आपको बता दूं, और इस चाइना की कितनी कर दी गई है? पहले चाइना की 2.6% थी, अब 1.1
परसेंट कर दी गई, किसके द्वारा? फिच सॉल्यूशन के द्वारा। अब फिच सॉल्यूशन की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है भाई, 1914 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फाउंडर कौन थे? जॉन नॉलेज फिच। भाई इसके की पीपल की बात करें, पॉल टेलर इसके सीईओ हैं। आयन लिनाल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी प्रेजेंटली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है डैश पर। नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल सिविल सर्विसेज डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी ले लूं, भारत के वर्तमान नागरिक सेवाएं मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत की पूर्व भारतीय सिविल सेवाओं के पैटर्न पर, जो अभी अपनी नेशनल सिविल सर्विसेज चल रही हैं, वो एक पुराने, बहुत पुराने समय से हैं, पर इनको थोड़ा सा बदल दिया गया है। ये ब्रिटिश टाइम से चल रही हैं। इसकी बैरन हेस्टिंग के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। भाई बाद में इसे चार्ल्स कॉर्नवालिस जी ने इसका मॉडर्नाइज किया, रेशनाइज किया, इसमें बदलाव किए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना के तहत सहायता प्रदान करेगी? इसमें यह पूछा जा रहा है, एक आंगनबाड़ी वर्करों के लिए एक योजना बनाई गई है, उस योजना का नाम क्या है? योद्धा कल्याण योजना। उसके तहत आंगनबाड़ियों को हेल्प की जाएगी। तो कहां पर बनाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाई गई। अब मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ। भोपाल इसकी कैपिटल है। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। भाई चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस मोहम्मद रफीक को वहां का चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उत्कल दिवस को 1 अप्रैल 1936 के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। वहीं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। वहीं लोकसभा में यहाँ 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख होगा? तो कौन होगा? इसके दोनों होंगे, विनोद पाल जी और विजय राघवन जी। इन दोनों को लोगों को इस फोर्स की क्या जिम्मेदारी दी गई है, और इनके ही द्वारा इस फोर्स का पूरा गठन किया गया, और यही हेड करेंगे इस फोर्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे मैं भी बता दूं, नीति आयोग के प्रोफेसर हैं विनोद पॉल, वो इस हाई लेवल टास्क फोर्स को वो करेंगे, मतलब हेड करेंगे। भाई गवर्नमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के विजय राघवन जी। अब नीति आयोग की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है? तो आपको पता होना चाहिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये नंद किशोर जी थे। इनके ही द्वारा प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ था बाद में ही, और उसे नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आज आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित भुगतान बैंक में से मास्टर कार्ड ने भौतिक और आभासी डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भागीदारी की? इसका आंसर गाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना। गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हमारे अच्छे कोर्सों से जुड़ने के लिए हमें आप अनअकैडमी पर रामभुवन सिंह परमार के नाम से सर्च कर सकते हो, जहां पर हमारे बहुत शानदार कोर्स चल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है।